मेरे भाइयों बहनों, खास तौर से बगड़िया और ठाकराला से आए हुए भाइयों बहनों और मंच पर उपस्थित हमारी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स, जिनमें जोयल बहन बैठी हैं, रमेश भाई बैठे हैं, मयूर भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बैठे हैं, धनु भाई राजपुरा जी, श्याम जी भाई, लाल जी भाई, रमेश भाई बैठे हैं और आप सबके बीच चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथी जो आज आपके बीच एक कैंडिडेट के रूप में आए हैं। राजू भाई, अशोक भाई, गोपाल भाई, विहा भाई, किशोर भाई, वसंत बहन, अरुणा बहन, ज्योति बहन, जयंती भाई, महेश भाई, यूषा बहन, श्याम जी भाई, ये सब लोग, इतने लोग आपके सामने स्टेज पे बैठे हैं। इनमें से अशोक भाई, विहा भाई, किशोर भाई, ये सब लोग लंबे समय से आपके लिए लड़ रहे हैं। भाई लाल जी, रमेश भाई, ये सारे लोग, इतने लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपके तालुका पंचायत के चुनाव के बारे में थोड़ी सी बात करने मैं तो दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली में लोगों ने डिप्टी सीएम बनाया मुझको। हमने 15 साल पहले एक नई पार्टी बनाई थी। पूरे देश में लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से दुखी थे। 14-15 साल पहले हमने एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था, क्या नाम था? आम आदमी पार्टी। हमने बनाई पार्टी दिल्ली में कि ईमानदारी से काम करेंगे। ये नेता बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं बनवाते, सारे सरकारी स्कूल इन्होंने बर्बाद कर रखे हैं। इनके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेते हैं, आम आदमी के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां अच्छे स्कूल नहीं बनवाते। ये हमने कहा अच्छे स्कूल बनवाएंगे, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई कराया करेंगे। जब हमने नई पार्टी बनाई थी 14-15 साल पहले, तो ये कांग्रेस बीजेपी वालों ने खूब मजाक बनाया हमारा। मैं जी न्यूज में पत्रकार था, एक टीवी चैनल है जी न्यूज करके, उसमें पत्रकार था। अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना है ना? अरविंद केजरीवाल जी अफसर थे, कलेक्टर वाले, इनकम टैक्स के अफसर थे। अरविंद केजरीवाल अफसर थे, मैं पत्रकार था। हम लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई कि ईमानदारी से काम करेंगे, सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे, सरकारी अस्पतालों को अच्छा करेंगे, किसानों की मजदूरी ठीक से मिले, किसानों की मेहनत का पैसा मिले, इसके लिए काम करेंगे। किसानों को फसल का एमएसपी में पैसा मिले, इसके लिए काम करेंगे। हमने जब पार्टी बनाई तो कांग्रेस बीजेपी वालों ने खूब मजाक बनाया। ये 4 लड़के नए आए हैं, शौक पड़ा है इनको पार्टी बनाने का। इस देश में ईमानदारी की राजनीति नहीं हो सकती, इस देश में सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, इस देश में सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते। ये कांग्रेस वाले मजाक बनाते थे, बीजेपी वाले कहते थे ईमानदारी की राजनीति तो कोई कर ही नहीं सकता, किसानों की आवाज उठा के कोई राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन भाइयों, हम इनके मजाक उड़ाने से हम घबराए नहीं, हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने दिल्ली में पार्टी बनाई और उसका फायदा दिल्ली की जनता ने पहले ही चुनाव में 2013 में पहले ही चुनाव में 70 में से 28 सीटें हमको दी और हमारी सरकार बनवा दी। फिर 2015 में दोबारा चुनाव हुआ, हमारा बहुमत से कुछ कम था। हमारी 50 दिन सरकार चली, 49 दिन, 49 डेज की 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने, हमने जितने काम किए, दिल्ली की जनता इतनी खुश हुई, बोले ऐसा काम तो हमने कभी किसी का देखा ही नहीं। तो 70 में से 2015 में फिर से चुनाव हुआ, 50 दिन बाद हमारी सरकार गिर गई। तो 50 दिन बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी। कभी इतिहास में इतनी सारी सीटें किसी को नहीं दी होंगी। 70 में से 67 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली में 5 साल हमने खूब ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, भगत सिंह के सपनों को सच करने पे काम किया, बाबा साहब के सपनों को, सरदार पटेल के सपनों को सच करने पे काम किया, हमने गांधी के सपनों को सच करने पे काम किया, अच्छे स्कूल बनवाए, सरकारी अस्पताल बनवाए। 2022-20 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो दिल्ली के लोगों ने फिर से हमें 70 में से 62 सीटें दिवा के जीती। ये मजाक बनाते थे हमारा ईमानदारी की राजनीति नहीं हो सकती। उसके बाद में जब दिल्ली में जीते तो गुजरात, तो पंजाब में भी हम 20 सीटें जीत गए,
गोवा में 2 सीटें आम आदमी पार्टी की दे दी, लोगों ने बोले यार ये ईमानदार लोगों की पार्टी है। बाद में जब गुजरात में चुनाव हुआ, यहाँ के लोगों ने भी 5 सीटें दे दी, किसी कैंडिडेट को नहीं दी, बुरा मत मानना, ईमानदारी की राजनीति को वोट देते हैं लोग, किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करते, उम्मीदों को वोट करते हैं। लोगों ने उम्मीदों को वोट की, 5 सीटें गुजरात के लोगों ने हमें दी, आम आदमी पार्टी को। इससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी घबरा गए। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लगता है गुजरात तो उनका गुलाम है। भारतीय जनता पार्टी वालों को लगता है गुजरात की जनता तो उनकी गुलाम है, उसको लूटेंगे, खसोटेंगे, उनके बच्चों को स्कूल नहीं बनवाएंगे, उनके लिए अस्पताल नहीं बनवाएंगे, किसानों को फसल का दाम नहीं दिलवाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले बड़े बड़े महलों में बैठ के कहते हैं गुजरात के लोग तो हमारे गुलाम है, हमारे अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। ये बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं। तो जब बीजेपी वालों ने आम आदमी पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया तो बीजेपी वाले घबरा गए। इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगा, इनको लगा कि ये ईमानदार लोग हैं, इनकी ईमानदारी पे चोट करो। जनता हमारे काम पे वोट करती चली जा रही थी, इन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, बोले इसने शराब घोटाला कर दिया, झूठा आरोप लगाया। मैं कहता रहा झूठा आरोप है, लेकिन इनके पास मीडिया है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सीबीआई है। इन्होंने मेरे को उठा के मेरे घर में रेड डाली। पूरी दिल्ली में लोग ईमानदारी की कसमें खाते हैं अरविंद केजरीवाल की, कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, मनीष सिसोदिया ईमानदार है। लेकिन इन्होंने मेरे घर में सीबीआई की रेड डलवाई, सीबीआई का छापा डलवाया इन्होंने। जन्माष्टमी के दिन मेरे दिल में भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, मैं इंतजार कर रहा था कि फास्ट रखेंगे। हमारे घरों में चर्चा होती है मेरे भाई, जब जन्माष्टमी के दिन सबके होती है ना, घर में माँ बहन भाई बेटे सब चर्चा करते हैं कौन कौन फास्ट रखेगा, कौन कौन फास्ट नहीं रखेगा। सुबह 6 बजे बैठ के मैं अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था, सीबीआई वाले मेरे बेडरूम में घुस आए, बोले तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, तुमको जेल में डालेंगे बाद में, पहले घर की तलाशी लेंगे। मैंने कहा ले लो। उनको लग रहा था इतना बड़ा मंत्री है कुछ ना कुछ तो होगा, उनको नहीं पता था कट्टर ईमानदार है। उन्होंने मेरे घर का कोना कोना छान मारा, तकिए फाड़े, मेरे गद्दे फाड़ के देखे, मेरे कपड़ों की अलमारी देखी, मेरे बच्चों के कपड़ों की अलमारी देखी, मेरी वाइफ के कपड़ों की अलमारी देखी। मेरा दिल रोया कि मैंने किसी के चाय नहीं पी, आज मेरे दिन ये आ गए कि मेरे वाइफ के कपड़ों की अलमारी मेरे सीबीआई वाले छापा मार रहे हैं। लेकिन मैंने कहा भगवान सब देखता है। इन्होंने मुझे अरेस्ट करा दिया बाद में, 18 महीने इन्होंने मुझको जेल में रखा, एक कोठरी में छोटी सी में, कि यह आदमी चोर है। लेकिन बाद में देश के सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बाहर निकाला और आज दिल्ली की अदालत ने कह दिया कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उसी ईमानदारी के बाद आपके बीच में आया हूं। मैंने स्कूल बनवाए, दिल्ली के बच्चों को पढ़ाया। ये कहते थे ईमानदारी की राजनीति नहीं हो सकती, हमने ईमानदारी की राजनीति करके दिखाई। ये कहते थे सरकारी स्कूलों में बच्चों का कोई भविष्य नहीं बन सकता, कभी भी सरकारी स्कूल कभी अच्छे नहीं हो सकते, हमने दिल्ली के करके दिखाए, पंजाब के करके दिखाए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे हो गए, हमारी सरकार नहीं है अभी वहां, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक काम वाली का बच्चा, एक रिक्शा चलाने का वाले का बच्चा IIT और IIM में पढ़ाई कर रहा है, दुनिया के देश के सबसे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाई कर रहा है, कई लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है वो। हमने दिल्ली में काम करा। दिल्ली में जो लोग एजुकेटेड हैं वो जानते हैं कि एक चीज होती है इनकम। जैसे एक गांव है, मान लो गांव में 100 लोग हैं, तो 100 लोग, कोई 1000 रुपए कमाता है, कोई 1000 रुपए कमाता है, 20,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, तो उसका एवरेज निकाल के, औसत निकाल के बनाते हैं कि इस गांव की औसत आय क्या है। वैसे ही गुजरात की भी निकालते हैं, दिल्ली की भी निकालते हैं। तो जब दिल्ली में हमारी सरकार आई थी तो दिल्ली का आम आदमी औसत 2 लाख रुपए कमाता था, लेकिन 10 साल में अरविंद केजरीवाल की मेहनत ने बच्चों को पढ़ा दिया, स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। उसकी वजह से 10 साल में दिल्ली के लोगों की आमदनी 2 लाख से बढ़ के 5.5 लाख रुपए पहुंच गई। ये केजरीवाल की ईमानदारी। और आपको आश्चर्य होगा, और आश्चर्य क्या पता ही है आपको, आपके आसपास की बात है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए गुजरात में आज भी आम आदमी की औसत आय 3 लाख रुपए है। अगर अरविंद केजरीवाल, हमारी पार्टी 10 साल सरकार चला के
2 लाख से 2 लाख की आय को 5.5 लाख रुपए लोगों की करवा सकती है, इतनी आमदनी लोगों की बढ़वा सकती है। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात में क्या कर रहे हैं? क्यों गुजरात के लोगों की आय 30 साल में से 3 लाख पे टिकी हुई है, 2.5 लाख पे टिकी हुई है। और बात केवल आम आदमी की नहीं है, किसानों की। हमारी पंजाब में सरकार बनवाई, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत सरकार एक सर्वे जारी करती है। भारत सरकार के हक का सर्वे कहता है कि पंजाब में, जहां आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक किसान एवरेज हर महीने 26,000 रुपए कमा रहा है और गुजरात का किसान 12,000 रुपए महीने कमा रहा है। ये 30 साल में गुजरात के किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया है। गुजरात के किसानों की कमाई नहीं करवाई, गुजरात के नौजवानों की कमाई नहीं करवाई, गुजरात के दुकानदारों की कमाई नहीं करवाई। किसकी कमाई करवाई? अपने दोस्तों की। किसकी कमाई करवाई? आपकी मेहनत का पैसा, मजदूरों की, नौजवानों की मेहनत का पैसा, जो नौजवानों की तनख्वाह में ज्यादा बढ़ के आना चाहिए था, बहनों की कमाई में आना चाहिए था, दुकानदारों की कमाई में आना चाहिए था, वो सारा पैसा इन्होंने अडानी के पास पहुंचा दिया, आपके पास नहीं पहुंचने दिया इन्होंने। ये लड़ाई इस पैसे की है। लड़ाई सरकार की भी नहीं होती है, लड़ाई तो पैसे की है। इस पैसे पे डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल। आज आपको बताने का दिन आ गया है कि गुजरात, सौराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है, गुजरात भी आजाद है। आज मंच पे जो लोग बैठे हैं, इतने सारे कैंडिडेट के मैंने नाम लिए, ये खाली कैंडिडेट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गुलामी से आजाद कराने वाले सिपाही हैं। ये भगत सिंह हैं। ये आने वाले समय के भगत सिंह के रूप में याद किए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब गुजरात के किसानों को कुचलती है, जब कर्जा प्रथा से, आपके मेहनत की कमाई की कपास से उसका मूल्य नहीं लेने देती है, तो यहाँ से ये नौजवान उठ के खड़े होते हैं, बहनें उठ के खड़े होती हैं और मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से टकराती हैं। आपके लिए जेल जाते हैं। कितने? 120 दिन। कौन कौन जेल गए आप में से? ये सारे साथी देखिए, बसा भाई, राजू भाई, ये लोग, अभी आपने चुना नहीं था, अभी आपकी वोट नहीं ली उन्होंने, लेकिन आपके लिए जेल जाते हैं, अपने लिए नहीं जाते। इनको नहीं चाहिए, आपके लिए लड़ते हुए जेल जाते हैं। ऐसे लोगों को चुनना हमारा धर्म बनता है। ऐसे लोगों को चुन चुन के आगे भेजना, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं ये लोग कभी ना जीते, क्योंकि उनको डर है कि अगर ये लोग ईमानदार लोग जीत गए, कट्टर ईमानदार लोग जीत गए, किसानों के लिए लड़ने वाले लोग जीत गए, तो इनकी लूट बंद हो जाएगी, अडानी को पैसा मिलना बंद हो जाएगा, ये बहनों के खाते में आने लगेगा, भाइयों के, नौजवानों की दुकानों पे फायदा होने लगेगा, किसानों की कमाई होने लगेगी। आपकी सड़कें इतनी खराब कर रखी है, सड़कें अच्छी होने लगेगी।